अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आरजे राजा ज़ाहिद फ्रॉम रेडियो पाकिस्तान FM 101 और आज हम लोग खड़े हैं सियालकोट के एक गांव में जो बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। आपको पता होगा कि हालिया जो पहलगाम में अटैक हुआ है, भारत ने वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था, जिस तरह भारत पहले ऑपरेशन करता रहा है। और उसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू बताता हूँ, आपको सारी गेम समझ आ जाएगी कि वो पाकिस्तान से चाहता क्या है। नाज़रीन, मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रोग्राम तो भारत में भी देखा जा रहा है, भारत में भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, तो उनसे भी ये सवाल है कि सबसे पहले ये बताइएगा कि भारत का कश्मीर में 6 से 7 लाख वहाँ पे उनकी फ़ौज डिप्लॉयमेंट है और उसके बाद वहाँ पे उनकी BSF बॉर्डर पे लगी हुई है कि जो मुसलसल निगरानी करती है। BSF के बाद उनकी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज और इसके साथ साथ उनकी पुलिस, लोकल इंतज़ामिया और ये सारे के सारे अपनी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे तैनात हैं। अब सिनेरियो ये है कि जब पहलगाम अटैक होता है तो अकॉर्डिंग टू भारतीय मीडिया 15 से 20 मिनट बाद वो तमाम भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देता है कि ये अटैक पाकिस्तान ने करवाया है। लेकिन होना ये चाहिए था कि पहले तहकीकात करते और कुछ इंटेलिजेंस शेयर करते, फिर ये मामला पाकिस्तान पे वो इल्ज़ाम लगा सकते थे। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भारत इससे पहले भी पाकिस्तान पे कोई भी मामला हो, पाकिस्तान पे अटैक का मामला पाकिस्तान डाल देता है। खैर एनी हो, हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि ये सिनेरियो है क्या। नाज़रीन, अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया the border have been away from the Pahalgam is 400 किलोमीटर। कुछ टीवी चैनल्स कह रहे हैं कि 400 किलोमीटर दूर है, कुछ 250 कह रहे हैं, आप 100 किलोमीटर दूर लगा लें। अब 6 से 7 लाख उनकी फौज है, उसके बाद उनकी BSF है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, लोकल पुलिस है, लोकल इंतजामिया है। नाज़रीन, ये सारे वहाँ पर क्या कर रहे थे कि वो 4 से 5 दहशतगर्द वो सारे इलाके को क्रॉस करके तो भारत में चले जाते हैं, फिर वहाँ पे अटैक करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो ये सारे ड्रामे की आपको इजीली समझ आ चुकी होगी। और आगे इसके बाद मैं बताता हूँ कि भारतीय जितना भी ये पाकिस्तान के साथ बाउंड्री लगती है, अगर आप आपने कभी बॉर्डर पे विजिट किया होगा तो आपको पता होगा कि ये सारा जो इलाका है इस पे फेंसिंग की हुई है भारत ने, बहुत ही कह लें कि मुश्किल किस्म की, जो कह सकते हैं कि आसानी से कोई बंदा इसको क्रॉस नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ वहाँ पे हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए हैं और उस कैमरों के साथ बहुत बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई हैं कि जो दूर तक इजीली फोकस करके दिखा सकती है कि कौन सी एक्टिविटी हो रही है। और BSF की अगर बात की जाए तो भारत के एक जो बंकर है उसमें 10 से 12 उनके बंदे होते हैं और एक बंकर का दूसरे बंकर के साथ जो डिस्टेंस होता है वो नाज़रीन 4 से 500 गज का होता है। तो इतनी बड़ी फौज, इतने बड़ी टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ होने के बावजूद मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि आप भारत को ये सवाल करें कि ये बंदे वहाँ पे कैसे चले गए। तो ये खैर भारत ने तो कर लिया ड्रामा। अब रात को क्या हुआ है कि भारत ने जो एक अनप्रोवोक्ड एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान पे अटैक किया, जो मिसाइल अटैक आए पाकिस्तान पे, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पे मिसाइल फायर किए, और इसके अलावा भारत ने जो एयर स्ट्राइक किया उसके बदले में पाकिस्तान में कुछ जो मासूम बच्चे, मासूम खवातीन, उनकी शहादत हुई और एक मस्जिद पे उन्होंने रॉकेट फायर किए। अब सवाल ये है कि दुनिया को भारत बता रहा है नाज़रीन के पाकिस्तान के जो दहशतगर्द की ठिकाने हैं वहाँ पे हम लोगों ने हिट किया है, लेकिन देखने की बात है कि मस्जिद में कौन से दहशतगर्द थे, क्या वो बच्चे दहशतगर्द थे? ये दुनिया के सामने आपने सवाल उठाना है, भारत को पूछना है, भारत की मीडिया तक ये तमाम बात जाएगी। अपना मीडिया अपनी फौज से पूछें, अपनी इंटेलिजेंस से पूछें, ये उनका फेलियर है और पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम क्यों थोप रहे हैं। अब भारत ने इस अटैक का पहल तो कर ली है, लेकिन पाकिस्तान का रिस्पांस पूरी दुनिया ने देखा है। और अब क्या होगा, हमारी फोर्सेस बिल्कुल रेडी हैं और हम लोग ये पूरी अवाम आप लोग देख रहे हैं, एक कॉल पे अवाम का जज्बा मैं भी आपको बताता हूँ। हमारे साथ जनाब विलेज डिफेंस कमेटी के चेयरमैन हकीम आरिफ साहब मौजूद हैं और ये सियालकोट का बॉर्डर जीरो लाइन पे हम लोग खड़े हैं। हकीम साहब से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि हकीम साहब ये बताइएगा कि रात का जो ड्रामा भारत ने किया है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पाक फौज के हवाले से पाक फौज किस तरह बॉर्डर पे रिस्पॉन्ड कर रही है भारत को, और आपका क्या मौक़िफ़ है इसके बारे में? इंशाअल्लाह ताला पूरी सियालकोटी अवाम और पूरी पाकिस्तानी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला अब दुश्मनों कान खोल कर सुन लो, अन करीब भारत से कश्मीर आजाद होगा, खालिस्तान बनेगा, राजस्थान पाकिस्तान का हिस्सा होगा और बाकी भारत के 10 से 12 टुकड़े होंगे। इंशाअल्लाह ताला हम
भारत बाज़ औक़ात ये सोच रहा होता है कि उनकी आवाम डर चुकी है, आवाम अब फौज के साथ खड़ी है, शाना बशाना खड़ी है जंग के। अमूमन मैंने ये देखा है लोगों में कि ये लोग इंजॉय कर रहे हैं कि फायर कब होगा, इंजॉय कर रहे हैं लोग। और भारत में जो सिनेरियो है वो तो आप लोग देख ही रहे होंगे, भारत मीडिया किस तरह वो थरथली से काम रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लोगों के चेहरे देखे हैं कि लोग खुश हो रहे हैं कि ये फायर हो रहा है। हकीम साहब क्या कहेंगे इस पे? इंशाल्लाह ताला आज रात भारत को पता चल जाएगा पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत क्या करती है। अल्लाह के फजल से ये जो पाकिस्तानी अवाम है फौज से आगे चलकर लड़ने के लिए तैयार है। अब जो जंग होगी इंशाल्लाह ताला यही गजवा हिंद होगी और भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उनके मंदिर घंटियां बजाने के लिए नहीं हम छोड़ेंगे। मोदी कुत्ता, मोदी कुत्ता, मोदी जरा साडी गल सुन ले। असी तेरे बार्डर दे करीब आ, जेड़ा तेरा बार्डर चंदू चकिया पिंड है ओदे कोल असी जेड़ा मौजूद आ ते आपा साडी वाम अल वेख ले कि वाम किन्नी जेड़ी है जंग नूं चाहती है पई। ओ आंदी है कि एक बारी तू आ अगे रात नूं भी आके वेख लिया ही ते सन 92 दे विच भी आके वेख लिया ही। तेरे असी सजेतगढ़ नूं अग लाई सी ओदी भी तू चेक कर लिया सी। जनरल बाजवा ते दौर दे विच चेक कर लिया सी, ओदी भी तेरा अभिनंदन जेड़ा बड़ा ओ फन्ने खा बंदा सी ओनू भी गिरफ्तार किया। रात दे तेरे असी 6 जने ने ओ जेड़ा फ्रांस को ले आई राइफल तैयार है ओनू भी असा मारे और जुत्तियां मारियां ने। और तेनू समझ आनी चाहिए कि पाकिस्तान दे नाल पंगा लेना बहुत औखा। जी बहुत मुश्किल। जिंदाबाद पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाक फौज ISI पाकिस्तान, पाक फौज को सलाम। ISI जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल इस्लाम जिंदाबाद। देखिए जनाब, पाक फौज जिंदाबाद। हमारी जो प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी है वो बिल्कुल इस एक चप्पे चप्पे पे नजर रखे हुए हैं भारत की एक्टिविटीज पे। भाई साहब से पूछते हैं, ये काफी मुझे दबंग नजर आ रहे हैं, गुस्से में नजर आ रहे हैं, ये क्या कहना चाहते हैं भाईजान? रात को जो अटैक हुआ इस पे क्या कहें? रात को जो अटैक हुआ है ना, ये रात के अंधेरे में उसने अटैक किया है। अगर उसकी जरूरत है तो अभी अटैक करके देखे। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, ये मोदी को हमने 1990 में 5 फरवरी को स्टेटगढ़ में जाके ये मैंने परचम सब किया था, उसकी पोस्ट में जाके 150 का जाके अंदर। और इसकी जरूरत है तो आके देखे, हम इसका मुकाबला करने के लिए हर टाइम ये मेरे बच्चे 12-12 साल के बच्चे ये तैयार हैं इंडिया के लिए। इंडिया जो बातें कर रहा है ना, हम अपनी कश्मीर भाइयों के साथ हैं, अपनी बहनों के साथ हैं। अगर उन लोगों ने किसी किस्म की जरूरत की हम उसको उड़ा के रख देंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये अवाम अभी इनके हाथों में हथियार नहीं है, लेकिन जब इनको कॉल दी जाएगी तो भारत का क्या हाल होगा, उनको अपनी चौकियां छोड़ के भागना पड़ेगा। हकीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हकीम साहब एक मर्द मुजाहिद हैं कि जो विलेज डिफेंस कमेटी के चेयरमैन हैं और इस सारे। अच्छा नाज़रीन, ये एक और जगह है, मैं आपको ये वक्तन फवक्तन बता रहा हूँ मुख्तलिफ इलाकों में जाके कि लोगों के क्या सेंटिमेंट है। किसी एक जगह पे खड़े होकर मैं नहीं आप लोगों को ये दिखा रहा। ये एक जगह है जिसका नाम है जंग मोड़, ये इसका चौक है। अच्छा हकीम साहब, इस जंग मोड़ की आप हिस्ट्री को बता रहे थे, वो क्या हिस्ट्री है? ये जंग मोड़ वो है, जंग मोड़ जब भारत ने 650 टैंक का पाकिस्तान पर हमला किया था, इस जगह पर भारतीय फौज को नाकुच चने चुभवाए थे और उनके सारे के सारे टैंक भी तबाह कर दिए थे। और वो आज भी हमारे पास इंशाअल्लाह ताला किले पर और मुख्तलिफ जगहों पर खड़े हैं। जी बिल्कुल, किले पे आज भी भारत के वो टैंक खड़े हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा ये लोगों के मुख्तलिफ में राय लेता हूँ कि आप ये देख सकते हैं कि लोग किस तरह पुरजोश है। ये भाई साहब खड़े हैं यहाँ पे, क्या कहोगे? भारत ने जंग मुसल्लत कर दी है भाई। भारत के लिए भाई मैं कल का लड़ने के लिए तैयार हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये है जनाब जज्बा इनका। पाकिस्तान, 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 भारत के लिए असी कल ही बने हैं। पाक फौज
ISI पाकिस्तान। ये सारी की सारी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी है और सिसाप्लाई की दीवार की तरह मिलकर अपनी फौज के साथ दुश्मन को नाको चने चबवाएगी इंशाल्लाह। मैं आपको बताना चाहता हूँ सियालकोट, हम लोग हकीम साहब से पूछते हैं कि हकीम साहब ये कौन सा इलाका है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं? ये सियालकोट सजेदगढ़ सेक्टर है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी सारी की सारी अवाम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है और बेताब है कि किस वक्त हमें मौका मिले और भारतीयों को मदद दिखाएं। वेरी गुड। हकीम साहब का जज्बा देखें, हकीम साहब की उम्र देखें और फिर भी जवान जज्बा, ये होता है मर्द मुजाहिद। नाज़रीन, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, आरजे राजा जाहिद को इजाज़त दीजिएगा। अपना फीडबैक हमें ज़रूर सेंड कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।